शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली थी। इसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते थे कि इस हवेली में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। हवेली के आसपास की जमीन बंजर थी और वहां हमेशा एक ठंडी हवा बहती रहती थी, भले ही मौसम कोई भी हो। रवि, एक जिज्ञासु युवक, ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। हवेली में पहला कदम अंधेरी रात में रवि अपने साथ एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि आसपास का माहौल बदल गया है। सब कुछ अजीब सा शांत हो गया। जंगल की हवा में अजीब सी गंध थी, मानो कुछ सड़ा हुआ हो। दरवाजा खटखटाने पर वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर धूल थी, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में वहां हाथ फेरा हो। हवेली के अंदर का रहस्य रवि ने एक एक करके कमरे देखना शुरू किया। हर कमरे में अजीब चीजें थीं। एक कमरे में टूटी हुई घड़ियां, दूसरे में फटे हुए कपड़े और तीसरे में बच्चों के पुराने खिलौने। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर कमरे में एक बड़ी सी आंख की पेंटिंग थी, जो मानो उसे घूर रही हो। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वह हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। सस्पेंस और डर। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा हॉल था। वहां दीवार पर एक बड़ा शीशा टंगा था। रवि ने जैसे ही शीशे में देखा, उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज किसी महिला की थी, लेकिन उसकी गूंज इतनी भयानक थी कि रवि का खून जम गया। रवि ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? आवाज फिर आई, यहां से भाग जाओ, वरना तुम भी उसी तरह खत्म हो जाओगे जैसे बाकी हुए। असली डर रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी उसने देखा कि दीवारों की आंखों वाली पेंटिंग से खून टपकने लगा। चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए और अचानक हवेली हिलने लगी। हॉल के बीचों बीच फर्श फट गया और वहां से एक विकराल आकृति निकली। उसकी आंखें लाल और चेहरा ऐसा था जिसे देखकर रवि चीख भी नहीं पाया। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो, उस आकृति ने कहा और रवि पर झपटा। अगली सुबह रवि के दोस्तों ने जब उसे लौटते नहीं देखा, तो वे पुलिस के साथ हवेली पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली का दरवाजा बंद था और अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। लोग कहते हैं कि अगर आप हवेली के पास खड़े होकर ध्यान से सुने, तो अंदर से किसी की चीखें और मदद की पुकार सुनाई देती हैं। हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन रवि का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। कभी कभी जिज्ञासा इंसान को ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापसी संभव नहीं होती।